एक बहुत डिस्टर्बिंग रिपोर्ट है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि एक जो बहुत भव्य मस्जिद है उसके ऊपर एक अटैक की सूरत बनी हुई है। ये रिपोर्ट ये दिखाती है कि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं और किस तरफ जा रहे हैं उसकी एक बहुत पुख्ता तस्वीर है, और वो धुंधली भी नहीं है। इस वक्त नमाज हो रही है, उस वक्त उस सारी जगह को पुलिस पूरी तरह से घेरे हुए है। एक सीज है जिसके अंदर पूरी कम्युनिटी है। 23 तारीख को शाम के वक्त बताया जाता है मस्जिद कमेटी को कि 24 को फिर से सर्वे होगा, और वो सर्वे फिर से होता है सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। इस सारे घटनाक्रम में पहले लाठी चलती है, पत्थरबाजी होती है और गोलियां चलती हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत जगह पर जो पुलिस के द्वारा मारे गए व्यक्तियों की बॉडीज देने के ऊपर जिस तरह की हिंसा हो रही है, हमें वो भूलना नहीं चाहिए। बुलडोजर जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं संभल में, और भारी गिनती में घर, स्कूल, जैसा कि हमने सुना, और जो सार्वजनिक जगहें हैं और प्राइवेट होम्स हैं उन्हें तबाह किया जाता है। से साझा करना चाह रही हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ये एक बहुत डिस्टर्बिंग रिपोर्ट है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि एक जो बहुत भव्य मस्जिद है उसके ऊपर एक अटैक की सूरत बनी हुई है, पर मेरे लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट ये दिखाती है कि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं और किस तरफ जा रहे हैं उसकी एक बहुत पुख्ता तस्वीर है, और वो धुंधली भी नहीं है। मैं आपको बहुत जल्दी से घटनाक्रम की तरफ फिर से ले जाना चाहती हूँ कि 19 सितंबर को कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है, उसी शाम को सुनवाई होती है, और उसी देर शाम को वहाँ पर सर्वे शुरू किया जाता है। कोर्ट की इतनी तेज़ी ध्यान देने के योग्य है। उसके बाद 22 तारीख को शुक्रवार की नमाज होती है, और पूरी जिस वक्त नमाज हो रही है उस वक्त उस सारी जगह को पुलिस पूरी तरह से घेरे हुए है। एक सीज है जिसके अंदर पूरी कम्युनिटी है। 23 तारीख को शाम के वक्त बताया जाता है मस्जिद कमेटी को कि 24 को फिर से सर्वे होगा, और वो सर्वे फिर से होता है सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। इसके दौरान बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, जैसा कि हमने सुना, भीड़ इकट्ठी होती है, भीड़ अंदर जाना चाहती है, लोग अंदर मस्जिद में जाना चाहते हैं, पुलिस सब तरफ से घेराबंदी किए हुए है। और इस सारे घटनाक्रम में पहले लाठी चलती है, पत्थरबाजी होती है और गोलियां चलती हैं, जिसमें पहली खबर आती है कि 3 लोग मारे गए हैं, और उसके बाद 5 हो जाते हैं। पहले 82 लोग हिरासत में लिए जाते हैं, जिनमें नाबालिग लोग हैं, जिनमें नाबालिग बच्चियां हैं, जिन्हें बिना किसी महिला पुलिस के घसीट के गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद एक नया किस्म का जो नैरेटिव है वो चलता है। जो लोग मारे गए हैं 3 दिन के बाद ही पता चलता है कि वो 3 लोग नहीं हैं, वो 5 लोग हैं। उनकी बॉडीज देने के लिए, उनके शव उनके प्रियजनों को देने के लिए पुलिस शर्तें रखती है। पुलिस शर्तें रखती है परिवार के लिए कि खाली कागज़ पर साइन करो। पुलिस शर्त रखती है कि आप उस बात के ऊपर की तस्दीक करो कि ये गोली आपस के झगड़े में चली है, ये गोली पुलिस की तरफ से नहीं चली, और ये शर्त रखकर वो बॉडीज जो हैं वो परिवारजनों को दी जाती हैं। मैं संज्ञान दिलाना चाहती हूँ आपको कि इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत जगह पर जो पुलिस के द्वारा मारे गए व्यक्तियों की बॉडीज देने के ऊपर जिस तरह की हिंसा हो रही है, हमें वो भूलना नहीं चाहिए।
ये संभल में हुआ। उसके बाद हमने पिछले कुछ ही दिनों में देखा कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ मुठभेड़ें हो रही थी, उनके अंदर जो बॉडीज पड़ी थी, जिनको पुलिस ने कई कई दिन तक अपनी हिरासत में रखा, जबकि उनके प्रियजन, उनके परिवार वाले लोग बाहर खड़े होके उनकी बॉडीज़ को लेने के लिए अपनी अपनी एम्बुलेंसेस या अपने अपने व्हीकल लेके खड़े थे, पर पुलिस ने वो बॉडीज़ उनको देने से इनकार किया, कुछ ना कुछ कागजी कार्रवाई की में कमी होने के नाते। तो हिंदुस्तान में जो सिर्फ नागरिकों के अधिकार नहीं है, मृतक नागरिकों के भी अधिकार हैं, जो हम देख रहे हैं कि पूरी तरह उन्हें कुचला जा रहा है। उसके बाद 3-4 दिन के अंदर ही एक पूरा पुलिस के द्वारा अलग अलग किस्म की चीज़ें की जाती हैं, जिनमें से इंटरनेट शट डाउन, ताकि लोग जो हैं वो उनकी कोई भी बार उनकी खबर बाहर ना जा सके, और जो र्यूमर्स हैं और जो एक नैरेटिव होता है, जो ऑफिशियल नैरेटिव है, सिर्फ उसी को बाहर निकाला जा सके, पर लोग जो कहना चाह रहे हैं वो आवाज़ बाहर ना जाए। दूसरी बात, एक संभल में जो हुई वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उसमें ये एक नोटिस निकाला गया कि कोई भी बाहर का व्यक्ति संभल में दाखिल नहीं हो सकता 30 तारीख तक कोई बाहर का व्यक्ति संभल में दाखिल नहीं होएगा। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने हैं कि जो पूरा वहाँ का समाज है, जो पूरी वहाँ की नागरिक समाज है, वो एक कलेक्टिव कस्टडी में है। वो एक कलेक्टिव कस्टडी में उन्हें रखा गया है, जहाँ पे उनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनकी कोई एजेंसी नहीं है, बाहर से कोई आके उन्हें मिल नहीं सकता। उसके 3 दिन के बाद ही, जैसा कि रिपोर्ट बताती है, मैं ये सब रिपोर्ट की जानकारी से ही बोल रही हूँ, उसके बाद एक पूरा नैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बनाया जाता है कि सभी जो इमारतें हैं वो अवैध, बहुत सारी जो इमारतें हैं वो अवैध हैं, उनमें बिजली जो है वो चोरी की बिजली है, जो घर हैं आसपास वो इंक्रोचमेंट पे बने हुए हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और इस इंक्रोचमेंट को वेपनाइज करके बुलडोज़र जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं संभल में, और भारी गिनती में घर, स्कूल, जैसा कि हमने सुना, और जो सार्वजनिक जगहें हैं और प्राइवेट होम्स हैं, उन्हें तबाह किया जाता है, उनकी एंट्रीज ख़त्म की जाती है। इस सब चीज़ से हम क्या देख रहे हैं? मैं 3 चीज़ें देखती हूँ कि हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की स्टेट मेजॉरिटेरियन स्टेट हो रही है, पर मैं देख सकती हूँ कि जो हमारा एक मेजॉरिटेरियन लीगलिज्म भी हमें नजर आ रहा है। हमारी जुडिशियरी जो है वो इस मेजॉरिटेरियन, और मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है? मेजॉरिटेरियनिज्म उसको कहते हैं कि जहां पर जो डेमोक्रेसी है उसमें काउंटर मेजॉरिटेरियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कोई वैधता नहीं रहती। वो काउंटर इंस्टीट्यूशंस खत्म हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की चेक्स एंड बैलेंसेस के इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर वो इस तरह का फेडरलिज्म जैसा इंस्टीट्यूशन है, वो खत्म किए जाते हैं। हमारी जुडिशरी उस मेजॉरिटेरियनिज्म की एक बाह बन गई है। उसके बाद हमारी पुलिसिंग सिर्फ इम्प्यूनिटी से पुलिसिंग नहीं हो रही, इट इज मेजॉरिटेरियन पुलिसिंग, जहां पे जो एक लोगों को किस तरह से उनके ऊपर शिकंजा कसा जाता है, किस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद होता है, किस तरह से पुलिस अपनी पावर यूज करके पूरे नैरेटिव भरती है और तशद्दुद करती है। और तीसरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो मेजॉरिटेरियन, जो इस ऐसी वाली जगह पे जिस संवेदनशील माहौल में बुलडोजर और अवैधता को वेपनाइज करके
ये पूरा का पूरा नाइंसाफी का एक जो स्ट्रक्चर है उसे धकेलती है। ऐसी जगह में एक लास्ट बात ये कहना चाहती हूँ, जब हम इस मुकाम पे खड़े हों तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे लड़ें, क्या करें। और मैं ये सोचती हूँ कि रिपोर्ट में और जिस तरह की बात हमें बताई गई यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में भी, ये जगह जगह हो रहा है और हमें जरूरत है चीजों को जोड़ के देखने की, हमें जरूरत है संबल का रिश्ता छत्तीसगढ़ से बनाने की, हमें जरूरत है कि जहां बुलडोजर लखनऊ में चल रहे हैं या जहांगीरपुरी में चल रहे हैं, उन सबको जोड़ के देखें और देखें कि इस स्टेट के बारे में क्या असल में नैरेटिव है, जो मैंने शुरू में कहा कि बहुत हमें वरी कर देने का, बहुत फिक्र में डाल देने वाला है। बहुत शुक्रिया।